अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की ये सेकंड असाइनमेंट है। 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 20 मार्च की असाइनमेंट है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा, ये 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और आपने ये MS वर्ड में आपने ये बना के सबमिट करनी है असाइनमेंट को। ऑब्जेक्टिव जो है इस असाइनमेंट के अंदर है टू एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ FQDN इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इन Kerberos IT सर्विसेज। ठीक है जी, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं और MS वर्ड में डॉक फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट को अपलोड करना है। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो स्टूडेंट इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे इस ईमेल एड्रेस पे मुझे सेंड कर दें, तो मैं उन्हें रिप्लाई में ये सॉल्यूशन ईमेल के ज़रिए रिप्लाई में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी अगर एफर्ट अच्छी लगती है, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज़ेस, GDB हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। और जो मेरे पास जो मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस का जो लाइब्रेरी है वो उसमें सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से MCQs हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये। अच्छा, दूसरा इसमें जो लेक्चर वीक नंबर 7 से 13 लेक्चर्स में से ये असाइनमेंट्स है। पहला क्वेश्चन है 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग FQDN URL एंड आइडेंटिफाई इस कंपोनेंट्स। अब ये एक URL है https://www.dlims.punjab.government.pk/ वो कह रहा है कि इसमें से आपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो नीचे उसने ना एक टेबल सा बना के दिया हुआ कि यू कैन यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू सबमिट द सोल्यूशन। अच्छा, उसने जो टेबल बनाया हुआ था ना वो इतना एक्यूरेट नहीं था, मैंने उसको ख़त्म करके अपना टेबल बनाया है। ये देखें, यहाँ पे तो आपने URL के ये इस URL में जो HTTPS है वो लिखने हैं। ठीक है, इस कॉलम में, और इस कॉलम में आपने कंपोनेंट्स लिखने हैं जो उनके कंपोनेंट नेम में प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ आपने लिखने हैं, और इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है आप वो यहाँ लिखेंगे। अब देखें, पहला जो HTTP पहला जो है, सबसे पहले ये जो वर्ड है HTTPS, ठीक है, ये सबसे पहला है। ये है प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर विच इज़ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTPS। दूसरा है, इसमें पार्ट है www जो कि है सब डोमेन। ठीक है, ये उसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, इसका कॉमनली यूज सब डोमेन इंडिकेटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरा है DLIMS.punjab.government। ठीक है जी, .pk शामिल कर लें या .गवर्नमेंट तक, ये डोमेन नेम है। ठीक है जी, ये डोमेन नेम है ये वाला, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये डोमेन नेम यहाँ लिखेंगे, ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, दिस इज़ द डोमेन नेम। ये फिर इसके बाद पीके है। पीके क्या है? ये टॉप लेवल डोमेन है जिसे TLD कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कंट्री कोड जो कि हमारा पाकिस्तान के लिए पीके है। फिर एंड में एक स्लैश देख रहे हैं आप, आखिर में एंड में ये स्लैश जो है, ये स्लैश जो है ये पाथ है। ठीक है जी, दिस इंडिकेट्स द रूट और मेन पेज। ठीक है, ये पहला हो गया आपके असाइनमेंट। सेकंड, पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का था, ये 7 मार्क्स का है। कंसिडर द फॉलोइंग यूज़र। अब तो ये दो यूज़र्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग यूजर्स एंड राइट देयर इक्विवेलेंट DN स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू X500 आल्सो रिप्रेजेंट सूटेबल ऑब्जेक्ट क्लासेस। अब पहला जो है वो है ए लैब कोर्स इज एलोकेटेड एन ईमेल एड्रेस adcn@edu.edu.pk is the part of ADP computer science program at the Virtual University of Pakistan. The program duration is 2 years. और सेकंड है, एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ ईमेल एड्रेस nrpu_admin@nrpu.hec.pk.com and works in national research program for universities and under higher commission of Pakistan। अब इनका जो है ना हम आंसर लिखेंगे। अब सबसे पहला जो यूज़र है ये वाला adcn@bu.edu या pk, तो इसमें जो DN है, इसका DN है, ये है इसका जो DN है।
DN कहते हैं डिस्टिंग्विश नेम को। ये इस तरह से आप लिखेंगे, इसमें CN है, ADCN है, O वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, L अननोन है, ST अननोन है, C PK है, ये होगा। ठीक है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं वो आप ये लिख देंगे ऑब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट वाले में इसका। सेकंड जो है, सेकंड वाला ये था nrpu_admin@the rate of nrpu.hec.pk.com। तो ठीक है जी, इसका DN था वो, ये DN है इसका। CN इसका ये है nrpu_admin, O हायर एजुकेशन कमीशन, L अननोन, ST अननोन, CPK है, ऑब्जेक्ट क्लासेस इसकी ये हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल ट्रांसफर एंड फाइल शेयरिंग सर्विसेज, यू नीड टू एनलिस्ट एटलीस्ट 5 सर्विसेज फॉर ईच ऑफ देम। फाइल ट्रांसफ़र और फाइल शेयरिंग, इन दोनों में एक तो डिफरेंस बताना है क्या है, डिफरेंस क्या है, और दूसरा लिखना है, एनलिस्ट करना है, यानी कि 5 सर्विसेज जो हैं दोनों की बतानी है, ट्रांसफ़र की भी और शेयरिंग की भी। सबसे पहले डिफरेंसेस क्या हैं फाइल ट्रांसफ़र और फाइल शेयरिंग में, डिफरेंसेस ये देख लें। सबसे पहला डिफरेंस होता है फोकस का। फाइल ट्रांसफ़र पर फोकस ऑन द डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जबकि फाइल शेयरिंग प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग, एक्सेसिंग एंड कोलैबोरेशन। ये इसका फोकस का है डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कोलैबोरेशन का डिफरेंस है। फाइल ट्रांसफ़र आर प्राइमरली फॉर मूविंग फाइल्स एंड सो आगे इस तरह से, और फाइल शेयरिंग सर्विस ऑफन इंक्लूड कोलैबोरेशन फीचर्स। ये सारा नहीं मैं पढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा ताकि। फिर तीसरा डिफरेंस है स्टोरेज का है कि फाइल ट्रांसफ़र जो है मे नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और फाइल शेयरिंग जो है इंक्लूड क्लाउड स्टोरेज लॉन्ग यूज़र टू की फाइल्स। अच्छा, चौथा है एक्सेसिबल कंट्रोल्स है, सर्विसेज मे नॉट ऑफर डिटेल एक्सेस कंट्रोल। फाइल शेयरिंग जो है इंक्लूड ग्रैनुलर एक्सेस कंट्रोल। ये तो आगे डिफरेंसेस। अब इनके एनलिस्ट करना है, एनलिस्ट एटलीस्ट 5 सर्विसेज फॉर ईच ऑफ दैम। अब देखिए 5 सर्विसेज में फ़ाइल ट्रांसफ़र की ये 5 सर्विसेज के नाम लिख दिए हैं, ये फ़ाइल शेयरिंग की 5 सर्विसेज के नाम लिख दिए हैं। तो ये था IT 601 का करेक्ट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिसे सॉल्यूशन चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दे, उसको सॉल्यूशन रिप्लाई में भेज दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।